ये हो रहा है उससे साफ हो जाता है कि ये। मैं आपके पास आता हूं अजय, मैं आपके पास लौटूंगा वापस, लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देखिए। ये वो एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर यह विमान हादसा हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह विमान हादसा हुआ था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इस पूरी जगह को बैरिकेड किया गया है क्योंकि यहां पर बहुत सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस होंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो जांच के दौरान काम में आएंगी, इसीलिए अब इसको बैरिकेड किया गया है ताकि कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना जा सके। इस बीच में आपको यह बता दूं कि यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जो एजेंसीज है, जो टीमें हैं, वो लगातार लगी हुई है यहां पर। ब्लैक बॉक्स को अभी रिकवर करना बाकी है क्योंकि ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा कि आखिरकार एग्जैक्टली हुआ क्या था इस वक्त। क्योंकि लास्ट कॉल जो पायलट की तरफ से, सुमित सभरवाल की तरफ से की गई थी एटीसी को, उसमें सिर्फ वो मेडे मेडे यही कह पाए थे। और मेडे का मतलब ये होता है कि बड़ा खतरा, सिर्फ ये वो सूचित कर पाए थे एटीसी को। इसके बाद एटीसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन फिर सुमित सभरवाल जो कि इस फ्लाइट के कैप्टन थे, पायलट थे, उनके बीच और एटीसी के बीच नहीं हो पाया था। तो ऐसे में ब्लैक बॉक्स का रिकवर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक वो ब्लैक बॉक्स मिला नहीं है। इस वक्त आप देखिए मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हैं ये हर्ष सिंघवी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हादसे की पूरी जानकारी दे रहे हैं। और अभी भी देखिए जो बिल्डिंग है जिसमें जो प्लेन था उसका मलबा घुसा हुआ था। देखिए ये टेल वाला एरिया था, ये इस बिल्डिंग में घुस गया था, मेडिकल कॉलेज की इस इमारत में। अभी भी ये वहीं है, इसको हटाया नहीं जा सका है। दरअसल यहां बहुत एहतियातों के साथ सारी चीजों को आगे करना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी इस तरह की आशंका है कि कई शव हो सकता है कि मलबे में यहां पर दबे हों। मलबे का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, दूर दूर तक, क्योंकि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और जो लोग अंदर बैठे थे उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए थे इस धमाके के बाद। बहुत बुरी हालत में जो डेड बॉडीज है वो रिकवर की गई हैं, इसीलिए पूरा एहतियात यहां पर बरता जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह, ये मेघानी नगर का वही इलाका है जहां पर कल 1:40 पर एक दोपहर के वक्त एक बड़ा धमाका होता है और वो धमाका पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को दहला कर रख देता है। इस हादसे के बाद इस वक्त मौके पर हैं और हादसे वाली जगह का वो जायजा ले रहे हैं। आप देखिए कि बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर काम के लिए लगी हुई थी, लेकिन चूंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, आप देखिए कि पूरा जो एरिया है उसको सील किया गया है। किसी भी सिविलियन को, आम आदमी को यहां जाने की इजाजत नहीं है। यहां का एक्सेस सिर्फ जो जांच एजेंसियां हैं और जो रेस्क्यू फोर्सेस के जवान हैं, सिर्फ उन्हीं के पास ये एक्सेस है। इस हादसे की जानकारी दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि कैसे हादसा हुआ, कैसे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़ान भरी, बोइंग ड्रीमलाइनर 787 ने, जिसमें 242 यात्री सवार थे। और चंद मिनट के बाद ही एक हाइट पकड़ी विमान ने, और एक हाइट पकड़ने के बाद 625 फीट पर जाने के बाद अचानक से वो डिसेंड होने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा। और फिर उसके बाद बस 10 सेकंड के अंदर आप देखिए कि जैसे ही टेक ऑफ किया विमान ने, यानी कि जैसे ही जमीन छोड़ी विमान ने, उसके 10 सेकंड के अंदर, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर यह विमान ऊपर जाता है, फिर उसके बाद नीचे आने लगता है और 10वें सेकंड में सीधा इस एरिया पर, मेघानी नगर का बीजे मेडिकल कॉलेज का कैंपस, यहां पर आकर वो विमान गिरता है। आसपास इसके पेड़ हैं। विमान जैसे जैसे नीचे आता गया वो पेड़ों की हाइट पर आया। कई पेड़ इसलिए वो टूट गए, विमान उनसे टकराया पेड़ों से। तो पेड़ों से टकराने के बाद विमान सीधा इस इमारत में आकर घुसा, फिर जोरदार धमाका हुआ और फिर टुकड़े टुकड़े विमान के हो गए। तो विमान का एक हिस्सा इमारत में अभी भी धंसा हुआ है और विमान का जो मलबा है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि विमान का वजन करीब 1.25 लाख किलो के आसपास था। तो आप सोचिए कि अंदर कितने डिवाइसेस, कितना मलबा, कितना लोहा, कितनी धातु उस विमान के अंदर होगी। विमान का इंजन, विमान के पहिए, सब अलग अलग जगह इस धमाके के बाद बिखर गए थे। तो सारे के सारे मलबे को इकट्ठा करना, 1.25 लाख किलो मलबे को इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं है। और अभी भी आप देखिए कि सिचुएशन ऐसी है कि अभी भी विमान के कई अवशेष, कई टुकड़े बिल्डिंगों में इधर उधर धंसे हुए हैं। इनको निकालना है क्योंकि, और निकालना भी बहुत सावधानी के साथ है, क्योंकि एक एक चीज आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है इस दिशा में, इस जांच की दिशा में, क्योंकि जांच चल रही है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 एक ऐसा विमान जिसको सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। डबल इंजन ये विमान होता है और डबल इंजन का मतलब ये होता है कि एक इंजन अगर फेल हो गया तो उस परिस्थिति में दूसरा इंजन काम करेगा, हादसा नहीं होगा। लेकिन यहां इतना भी टाइम नहीं मिला कि पायलट कोई मैसेज दे पाता। मेडे के अलावा पायलट किसी भी तरह का कोई मैसेज एटीसी को नहीं दे पाया। तो ऐसा क्या हुआ कि चंद सेकंड में, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर विमान क्रैश हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं आपको बता दूं कि वही विमान है
जो जापान से आया था दिल्ली, दिल्ली से फिर ये अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से फिर ये लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। इस दौरान कई तरह की जांचों से गुजरना पड़ता है, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि सिर्फ उड़ान भरते ही चंद सेकंड के अंदर विमान में क्या खामी आ गई? ये बहुत जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर को सबसे सुरक्षित एयरबस की श्रेणी में गिना जाता है और इसमें डबल इंजन होते हैं, इसमें तमाम तरीके की सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि विमान हादसे का शिकार हो गया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में, हमारे मन में भी चल रहे हैं, जांच एजेंसियों के मन में भी हैं कि आखिरकार एक सुरक्षित समझा जाने वाला जो विमान था, एयरबस था, वो कैसे अचानक आग के गोले में तब्दील हो गया और इस हादसे ने 317 जिंदगियों को लील लिया, 317 लोगों की जान ले ली। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और देखिए कि पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गृहमंत्री हैं, गुजरात के डीजीपी हैं और कई अधिकारी हैं जो इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दे रहे हैं। संभवतः मुझे लगता है कि एटीसी के अधिकारी, एयरपोर्ट से, अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारी भी इस दौरान इस दल में हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के उस एरिया में पहुंचा है जहां पर यह विमान टकराकर क्रैश हो गया था और इसमें 317 लोगों की अब तक जान जाने की खबर मिल रही है। पीएम मोदी अभी कुछ देर पहले सिविल अस्पताल में थे, वहां पर उन्होंने मुलाकात की लोगों से, प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों से जो घायल हैं इस हादसे को। और देखिए मलबा, देखिए आप कैसे ये मलबा बिखरा पड़ा। जब मैं जिक्र कर रहा था ना, देखिए पेड़, ये पेड़ों से भी टकराया विमान, बहुत बड़ा है, बहुत कहते हैं ना कि बहुत साइज बहुत बड़ा था इसका, क्योंकि ये बेसिकली एक नॉर्मल विमान नहीं था, ये एयरबस था। एयरबस का मतलब ये आप समझिए कि कम से कम 300 यात्रियों के बैठने की इसमें क्षमता थी और 300 यात्रियों को लेकर ये अहमदाबाद से लंदन इस विमान को जाना था। 242 यात्री, हालांकि मैं बता दूं कि इसमें सवार थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा विमान का साइज रहा होगा, इसका साइज कितना बड़ा था। इसलिए आसपास बहुत सारे पेड़ थे जो इस विमान की जद में आए, उनसे टकराने के बाद और बैलेंस विमान का बिगड़ा और फिर यह सीधा इस मेडिकल कॉलेज की एक इमारत में जाकर धंस गया और एक विस्फोट के साथ फिर वहां पर सिर्फ मौत छा गई हर तरफ। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौके पर हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं फौरन वापस।